Welcome to all my dear students on the another video of plotting the bar graphs. Here I am going to discuss some examples also how to plot the bar graphs. So let's start the video. Let's come to the topic bar graph. What is a bar graph? As the name shows bar, that means there are some columns of bar shaped. So a bar graph is a chart that plots the data using rectangular bars or the columns that represent the given information. Before plotting the bar graphs, आपको ये चीज माइंड करनी है कि हम बार ग्राफ को हमेशा 2 एक्सिस के अलोंग प्लॉट करते हैं. वर्टिकल लाइन को कहते हैं y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं x एक्सिस. ओके, दिस इज x एक्सिस एंड दिस वर्टिकल लाइन इज नोन एज y एक्सिस. हम यहाँ पे जहां पे ये दोनों एक्सिस कट करते हैं इसको बोलते हैं origin. Let's take an example of the marks obtained by the following students. I have taken Ram as getting the percentage of marks 90, Shyam is getting 65%, Riya is getting 40%, and Neha is getting 35%. We have to plot the bar graph for the given information. Now, I told you earlier that to plot the bar graphs, we need two axes. One along the x-axis and along the y-axis. So, let's draw. I am taking one vertical line. This will go for the y-axis. Now, take the horizontal line. This will go along the x-axis. Now you can see there are already some boxes made as I am using a graph paper. Each box is of 1 centimeter. So let me mark it as this point of intersection will be, I'll take it as 0, then this mark for 1, then this mark for 2, this for 3, this will mark for 4 centimeter, this is for 5 centimeter, this for 6 centimeter, and hence this is for 7 centimeter. Each box is for 1 centimeter. यानी कि एक एक बॉक्स की लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर की बॉक्सेस की विड्थ है. इसी तरह से y एक्सिस पे भी ये वाला जो आपका बॉक्स का पार्ट बन रहा है ग्रीन लाइन, ये आपका एक 1 सेंटीमीटर का दिखाता है, ये 2 सेंटीमीटर का दिखाता है, ये 3 सेंटीमीटर का दिखाता है, ये 4 सेंटीमीटर का दिखाता है, ये 5 का, एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर, 7, 8 एंड 9. थोड़ा सा हम और ऊपर इंक्रीज कर देते हैं लाइन को, तो ये 9 सेंटीमीटर्स का लाइन हमको मिल गया अलोंग y एक्सिस. और x एक्सिस पे कितने सेंटीमीटर का मिल रहा है हमें 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. नाउ अभी हमको हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि हम देख रहे हैं कि राम के मार्क्स कितने 90. सो 90 है. अब लेंथ हम 90 सेंटीमीटर ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, तो हम अपनी एक स्केल डिफाइन कर लेते हैं. क्या डिफाइन करते हैं कि अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं. एक्स एक्सिस में हम स्टूडेंट्स को करेंगे. ठीक है. यहाँ पे राम, श्याम, रिया और नेहा को हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे. ठीक है. और बार ग्राफ्स के लिए मैंने आपको बताया इक्वल विथ के बार बनते हैं. सो हम अब यहाँ पे एक काम करते हैं कि ये जो आपका ये पहला 1 सेंटीमीटर का लाइन है, हम इसके और इसके बीच में आप ये देखो कि 1 अगर हम इसको करते हैं ये 0. ठीक है. ये 0 है तो ये क्या होगा 1 और 0 के बीच में क्या आता है हाफ आता है, यानी कि ये 0.5 होगा. ठीक है. हाफ लिख देती हूँ मैं. 0 हाफ, फिर 1, ये 1 सेंटीमीटर है, ये आपका 1.5 आएगा बीच में. इसको मैं दूसरे कलर से आपको दिखाती हूँ. लेट मी टेक ब्लैक कलर. ये आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर. ठीक है. ये 0 है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 है, ये 1 सेंटीमीटर. Let me show you the क्लोज लुक ऑफ दिस ग्राफ पेपर. मैं इसको और क्लोज लेके आती हूँ और जूम करती हूँ. तो आप देखते हो ईच ग्रीन बॉक्स, जो भी हमारे ग्रीन बॉक्स है वो फर्दर स्मॉल डिविजन्स में डिवाइडेड है. ये 1 बॉक्स है, ये 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स होता है, और ये फर्दर आप देखो कि इसके अंदर वेरी स्मॉल डिविजन्स और बने हुए हैं. और ये डिवीजन कितने हैं 10 क्रॉस 10 के, यानी कि हर एक डिवीजन आप देखो कि वर्टिकल लाइंस 10 है. इसके अंदर मैं ड्रॉ करती हूँ, ये सारी डिवीजन 10 हो गया. इसी तरह से हॉरिजॉन्टली भी हमारे पास 10 लाइंस डिवाइडेड है, दैट मीन्स 10 क्रॉस 10.
अब हम आपको दिखाएंगे कि इन फर्दर स्मॉल डिविजन्स की प्लॉटिंग हम कैसे कर सकते हैं बाय यूजिंग द ग्राफ पेपर। हमने एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कुछ वर्टिकल लाइंस खींच ली है एंड वाई एक्सिस पे कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दी है 10, 20 और 30। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको हम क्या कहते हैं, जीरो। ठीक है, ओरिजिन कहते हैं, हमने इसका जीरो मार्किंग कर दी एंड बाकी फर्दर स्मॉल डिविजन्स को हम काउंट करते हैं, 10 डिविजन जाते हैं। हमको कहीं पे 8 प्लॉट करना था तो बाय काउंटिंग हमने 8 प्लॉट किया। फर्दर इसके आगे 10, 11, 12, 20 तक पहुंचते हैं, फिर 20 के आगे हमारी फर्दर स्मॉल डिवीजन जाएगा टिल 30। इस तरह से हम ये देखते हैं कि हमारा ईच ब्लॉक 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है। सिमिलरली हमारा एक्स एक्सिस पे भी डिवीजन हो जाता है कि ये स्मॉल डिवीजन हमारा चला जाता है। जैसे कि अब हम आपको ठीक से फिर से बना के दिखाते हैं कि ये हो जाएगा, पहला डिवीजन हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर 10th लास्ट वाला 1 सेंटीमीटर काउंट हो गया पूरा। तो इन दिस वे हमने देखा एक बॉक्स हमारा वेरी स्मॉल 10 क्रॉस 10 डिविजन्स में डिवाइडेड है। अब हमको इक्वल विथ के बाद बार्स बनाने हैं। मीन्स राम है तो राम को अगर हम 1 और 2 के बीच में रखते भी हैं तो आप क्या देखोगे, अगर मैं एक बार बना देती हूँ राम का 90 पे जाना, यानी 90 मतलब हम 1 सेंटीमीटर को मान लेते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ वाई एक्सिस, पहले मैं लिख देती हूँ वाई एक्सिस पे हम क्या मान रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं, आप लिखोगे वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर बराबर, यानी 1 यूनिट कह सकते हो या 1 सेंटीमीटर कह सकते हो, बराबर 10। मार्क्स ऑफ 10 कितने हैं, 10% कर दो, बल्कि आप 10%, क्योंकि ये परसेंटेज है या 10 जो भी आपके पास स्टूडेंट्स हैं, परसेंटेज है, जो भी गैपिंग आपके यहाँ पे 90%, 65% के मार्क्स हैं, 40% के मार्क्स हैं, 35% के मार्क्स हैं ये। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर 10 के बाद उसका क्या माने हुआ, यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर हमारा ये, यानी कि ये आएगा 1 मतलब 10, तो ये पहला हो गया 10, फिर इसके बाद जाएगा 20 सेंटीमीटर, देन 30। ठीक है, परसेंटेज है ये सब, मैं इसके और इसका वो कर देती हूँ, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, देन आता है आपका 40, ये 40 सेंटीमीटर है, देन आपका इसके ऊपर आएगा 50 सेंटीमीटर। सो अब आप यहाँ पे ये मार्क है 50, नॉट 50 सेंटीमीटर, मीन्स 50%, ये सब परसेंटेज को शो कर रहा है, सेंटीमीटर्स है लेकिन ये 10 का गैप हमने एज्यूम किया, 1 सेंटीमीटर मतलब 10 का गैप। ठीक है, सो 10, 20, 30, 40, 50, फिर 60 इधर करेंगे, फिर 70 इसके ऊपर, यहाँ पे फिर 80, ओके इसको 80 बना देते हैं, फिर 90, सबसे ऊपर हमारा बॉक्स जाएगा 90। अभी देखेंगे राम, राम कितना पाता है 90%। सो आप एक चीज देखो, अगर हम 1, 2 इसके बीच का मतलब हम एक एक बॉक्स छोड़ के अगर बॉक्स बनाते हैं, एक बॉक्स छोड़ा 0 से 1, एक कॉलम छोड़ा, फिर हम यहाँ पे 1 से 2 में अगर हम बॉक्स बनाते हैं या ब्लॉक बनाते हैं या बार जो भी राम के लिए, तो 90 पे ले जाते हो। अभी मेरा ये जो बार जो मैंने लिया हुआ है ये ग्राफ पेपर, ये थोड़ा स्मॉल साइज में है, सो आई कैन जस्ट शो यू, देखते हैं कितनी इन्फॉर्मेशन आ पाती है हमारे पास। तो यहाँ पे ये वाला हो जाता है, किसके लिए इंफॉर्मेशन है, ये राम के लिए। लेट मी राइट दिस फॉर राम, आप इसके अंदर भी लिख सकते हो दिस बार स्टैंड्स फॉर द राम। ठीक है, आप इसको ऐसे शेड कर सकते हो कि ये राम का बॉक्स है। इस इतने गैप में हमने, यानी कि 1 सेंटीमीटर का ही गैप बनता है, हमने राम को प्लॉट किया है, एक बॉक्स छोड़ा राम बनाया, मीन्स आप देख सकते हो मैंने ये वाला बॉक्स छोड़ दिया था, फिर राम का बॉक्स बनाया, फिर हम एक बॉक्स को छोड़ करके 3 और 4 में हम किसका बॉक्स बना लें, श्याम का, यानी श्याम का हमारा जो बार जाएगा उसकी हाइट कितनी जानी 65। तो अब आप ये देखोगे 3 और 4, यानी कि फिर से 1, 0 से 1, 1 पे हमने शुरू किया, 1 से 2 लिया, अब 2 से 3 को छोड़ देंगे, 3 से 4 पे हम जाएंगे, कितना जाएंगे, श्याम के लिए जाएंगे। श्याम की इन्फॉर्मेशन क्या है 65%, तो 65, तो पहले 60 तक तो जाएंगे, 60 और 70 के बीच में यहाँ कहीं पे 65 होगा, तो इसको आप साथ साथ आगे इसी लाइन के अलोंग भरते जाइए स्केल से, ये आपको पॉइंट मिल रहा है। अब यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे और ये आपकी जो कॉलम बनाएंगे हम, ये हो जाएगा फॉर श्याम। ठीक है, इसके ठीक नीचे आएंगे, दिस स्टैंड्स फॉर श्याम, इसको मैं अगर लाइन से ड्रॉ कर लूँ प्रॉपर, दिस लाइन गोज फॉर श्याम। ओके, तो ये आपका हो गया श्याम के लिए कॉलम। ओके, आगे इसको कंप्लीट करते हैं, आप इसको कलर फिल भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं रिया के लिए। रिया के कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड है, रिया इज गेटिंग 40% मार्क्स। 40 मतलब, अब फिर से देखिए 0 से 1 के बीच हमने यहाँ पे, देखिए आपको मैं दिखाती हूँ फिर से, 0 से 1 के बीच में हमने बॉक्स छोड़ा था, यहाँ पे 0 से 1 के बीच में हमने छोड़ा है, फिर 1 से 2 पे हमने राम का बॉक्स बनाया है, कॉलम बनाया है, फिर 2 से 3 फिर छोड़ा एक बॉक्स, 3 से 4 में हम किसका कॉलम बना रहे हैं, श्याम का, इसको हम नाम भी दे देते हैं, दिस बॉक्स स्टैंड्स फॉर श्याम। ठीक है, श्याम नाम लिख दिया हमने, दिस कॉलम स्टैंड्स फॉर श्याम। और आप इसके ऊपर ये बता भी सकते हैं कितने परसेंटेज है, 65 है कि 40 है, ये सब आप शो कर सकते हो, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि हमको इसी से इंफॉर्मेशन
कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं या हम बनाना होता है बस। ओके, नाउ रिया के लिए आते हैं। रिया कितना पा रही है? 40%। 40% यानी कि अब हम इसके अलोंग लाइन मतलब स्केल से देखेंगे कि हमारा 40% किस लाइन पे आता है। ये जो लाइन हम डॉटेड लाइन खींच रहे हैं ये हमारा 40% की लाइन जाता है। ठीक है, इसके सीधे जाएंगे। क्यों? क्योंकि ठीक अब इसके नीचे हमें रिया के लिए कॉलम बनाना है। तो आप देखो कि 0 से 1 पे हमने छोड़ा, फिर 1 से 2 के बीच में हमने ये बना लिया राम का बॉक्स, फिर 2 से 3 छोड़ा, 3 से 4 में श्याम का बनाएंगे। अब फिर से 4 से 5 हम एक कॉलम छोड़ के हम बनाएंगे रिया के लिए। ठीक है, इस तरह से हम एक एक कॉलम को छोड़ के बनाते जा रहे हैं। अब रिया की इन्फॉर्मेशन कहाँ तक गई? 40 तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम एक लाइन खींच रहे हैं ये, और दूसरी लाइन ये, मीन्स ये हमारा कॉलम बन रहा है या बार बन रहा है, और इसको कर लेते हैं बंद। दिस गोज फॉर नेहा, रिया, विल नेम इट एज रिया। इसी तरह से हम इसके और आगे बढ़ते हैं, एक कॉलम छोड़ करके आगे बढ़ेंगे और हमको मिल जाएगा किसके लिए? नेहा के लिए। सिंस आई हैव नॉट टेकन द लाइक हमारा ग्राफ थोड़ा सा स्मॉल साइज का मैंने ग्राफ लिया था, या आप समझ लो मैं इसके आगे एक लाइन एक्सटेंड कर देती हूँ। आई एम एक्सटेंडिंग द लाइन हियर, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं। अब क्योंकि 5 और 6 को मैंने कॉलम में रिया भर दिया, 6 और 7 छोड़ करके हम इसके आगे किसके लिए भरेंगे? 6 और 7 छोड़ के हमारा आता है 7 और 8 पे, यानी कि 7 और यहाँ पे 8। आप मान लो यहाँ तक जो 7 और 8 हमारा नंबर्स है यहाँ पे, ये हम प्लॉट करेंगे किसकी इन्फॉर्मेशन? द नेक्स्ट कैंडिडेट विच इज नेहा। नेहा कितना पाती? 35%, यानी कि 30 और 40 के बीच में ये जो इन्फॉर्मेशन है ये 35 है। इसको मैं डॉटेड लाइन से आगे बढ़ के हम लोग देख लेते हैं कि किस लाइन के अलोंग ये जाएगा। सो और आगे बढ़ते हैं, इसके और आगे स्केल से आप करेंगे तो यूल गेट इट प्रॉपर। सो हम आगे बढ़ाते हैं, ये वाला जो पार्ट हमको मिल रहा है दिस गोज फॉर नेहा, तो हम इसके लिए भी यहाँ पे कॉलम बना देते हैं नेहा के लिए। So this is the way of plotting the graph. So let's move some questions जो कि हमारे NCERT बुक्स में यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखिए आप, प्रिफर्ड एक्टिविटीज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, प्लेइंग, रीडिंग नोटबुक्स, लिसनिंग म्यूजिक, इन सब की इंफॉर्मेशन है। और देन उसके बाद हमने ये बार ग्राफ्स को बना लिया है। इक्वल विड्थ में सारे कॉलम्स को बना दिए। ये सारे कॉलम्स एक इक्वल डिस्टेंस में है। प्लेइंग, फिर इसके बाद एक बॉक्स छोड़ा, फिर आपने दूसरे का लिखा रीडिंग एंड राइटिंग या स्टोरी बुक्स के बारे में लिखा, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग म्यूजिक एंड पेंटिंग। इसके अलोंग हमने 5 का गैप ले लिया है जो कि दिखाता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। प्लेइंग कितने स्टूडेंट्स बना दिए? 45 तक की हाइट हम ले गए, इस कॉलम को हमने बना लिया। रीडिंग स्टोरी बुक्स के लिए हमने कितने स्टूडेंट्स थे? 30 थे, तो 30 के अलोंग हमने स्केल से ये वाला बार बना दिया। तो इस तरह से हम आगे अपना बढ़ते जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे इसी टाइप के हैं। इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, संडे मंडे ट्यूसडे, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, और ये बार ग्राफ्स बना दिए हैं। सो दिस एक्सरसाइज इज टोटली बेस्ड ऑन ड्रॉइंग द बार ग्राफ्स। जैसे से क्वेश्चन है हमने बार ग्राफ्स को प्लॉट कर दिया है। So I hope this video is quite helpful to you. If you have any problem, you can ask me from the comment box below. Thank you.